सरकार को सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा लौटाना होगा। नॉन बैंकिंग कंपनी के माध्यम से पैसे का लेन देन करने की सबसे बड़ी घटना सहारा इंडिया के नाम पर है, जिसमें देश भर के लाखों एजेंट, करोड़ निवेशकों, जिनकी लाखों करोड़ में पैसा जमा पूंजी फंसी हुई है, इसका आक्रोश लोगों के मन में अभी भी चल रहा है। सहारा इंडिया बंद होने के बाद जहां देश भर के लगभग 13 करोड़ निवेशकों का लगभग 12 लाख एजेंट के माध्यम से लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए फंसा हुआ है, जो मिलने की स्थिति में नहीं लग रहा है। हालांकि एजेंट अपने माध्यम से लगातार इस डूबे हुए पैसे को निकालने का प्रयास पूरे देश भर में कर रहे हैं। मामला सेबी तक पहुंचा और सेबी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इस आंदोलन में निरसा से इसकी एक एनजीओ के माध्यम से शुरुआत हुई, जिसका नाम विश्व भारती जन सेवा संस्थान रखा गया। इस एनजीओ में लगभग 30,000 सदस्य हैं, जो इस लड़ाई को एनजीओ के बैनर तले लड़ रहे हैं। अब यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। हालांकि इस लड़ाई में सरकार के तरफ से किसी भी तरह का साथ इन निवेशकों को नहीं मिल रहा है, पर आशा की किरण के रूप में विगत कुछ दिनों पहले इस लोकसभा में जीत कर आए आरा के माले से सांसद सुदामा प्रसाद ने विगत के सत्र में लोकसभा में सहारा इंडिया का मुद्दा काफी जोर शोर से उठाया और सरकार को इस पर जवाब भी देना पड़ा और यह मामला सरकार के विचार में भी आया। इसके बाद सहारा के निवेशकों तथा एजेंट में यह आशा की किरण लगी कि अगर आरा के माले सांसद सुदामा प्रसाद हमारी आवाज को उठाते हैं तो संभवतः सभी निवेशकों का पैसा मिल जाएगा। इसी कड़ी में अपने अन्य कार्यक्रमों के तहत निरसा पहुंचे बिहार के आरा से सांसद सुदामा प्रसाद को उक्त एनजीओ के प्रधान कार्यालय में आमंत्रित किया गया। उनके साथ निरसा के पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी भी पहुंचे और सभी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया तथा एनजीओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मिश्रा ने सांसद को अंगवस्त्र तथा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और अपनी लड़ाई उनके माध्यम से लड़ने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि सहारा के मुद्दे को लेकर वह काफी सक्रिय हैं और लगातार लोकसभा के सत्र में इसकी आवाज को उठाएंगे और भाजपा की सरकार को सभी निवेशकों का पैसा लौटाना होगा तथा निवेशकों का पैसा सहारा में डूबने के बाद पूरे देश भर में जहां लगभग 10,000 एजेंट ने खुदकुशी कर ली, उनको मुआवजा के रूप में सरकार को लगभग 10 लाख रुपए उनके परिजनों को देना पड़ेगा। सरकार अगर निवेशकों का उनका पैसा वापस नहीं करती है तो विपक्ष देश भर में आंदोलन कर किसी भी कीमत पर सहारा के निवेशकों का पैसा वापस दिलाएगा। तो उनके बड़े भाई दादा अरूप दा विधायक रहे या न रहे, लेकिन हम लोगों के भाई हमेशा बने रहते हैं और हम लोग तो इन्हीं को विधायक समझते हैं। है कि विधायक रहते हैं तो भी हम लोगों को उनसे सहज रूप से मिल लेते हैं और नहीं रहते हैं तो भी सहज रूप से मिल लेते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग के करीबी रहते हैं। तो आज हमारे इस कार्यालय में उपस्थित हैं, साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जनार्दन मिश्रा जी, दीदी हमारी इकाई में है, उनका नाम नहीं है, शोभा दीदी, जानते हैं कि इनके मार्फत हमने पैसा दिया है, आप उनके मार्फत सहारा पैसा दे, एजेंटों के माध्यम से दे, हम लोग ये मांग करते हैं। और माननीय निर्मला सीतारमण जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा हम तो पैसा देना चाहते हैं, लोग लेना नहीं चाहते। वाह, क्या तमाशा चल रहा है। आप पैसा देना चाहती हैं और जिनका पैसा है वो लेने के लिए तैयार नहीं है, लेने के लिए तैयार नहीं है, वो आत्महत्या कर रहे हैं। एजेंट लेने के लिए तैयार नहीं है। ये पोर्टल का खेल बंद करे मोदी जी की सरकार, और नहीं तो आने वाले दिनों में ये सहारा निवेशक जो है सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और झारखंड में भी बजाया जाएगा। भाजपा को यहाँ से उखाड़ करके बंगाल की खाई में फेंका जाएगा। ये सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, उखाड़ करके फिर से फेंकेंगे हम लोग। अभी विलय हुआ मासद का भाकपा माले में परसों दिन गोल्फ मैदान में ये आपको रैली थी, एकता रैली। इससे आप समझते हैं कि वामपंथी दलों को, लाल झंडे की ताकत को, जो मेहनत कशों की लड़ाई लड़ते हैं किसानों की, मजदूरों की, उनकी लड़ाई को मजबूती मिली है। और आने वाले दिनों में झारखंड को माने कहा जाए कि पूरी तरह से माने गरीबों का अधिकार हो, आदिवासियों का अधिकार हो, दलितों का अधिकार हो, किसान मजदूरों का, छात्र युवाओं का, इसके लिए हम लोग मिलजुल कर लड़ाई लड़ेंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुदामा प्रसाद। निरसा से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।